हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आज हम जनजाति नृत्य पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न रहेंगे। जनजातियों के कुछ अंदरूनी जो फैक्ट होते हैं वो भी इसमें कवर रहेंगे। इसके 2 वीडियो और करवाऊंगी। इसमें इस टॉपिक से संबंधित कोई भी फैक्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से एक एक प्रश्न को कर लीजिएगा। हमारी पी सीरीज़ का ये 49वां भाग है। हमारी पी सीरीज़ जो कि इसी के लिए चल रही है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। साथ में प्रैक्टिस सेट के लिए भी एक हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं चैनल पर, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दुलदुल घोड़ी जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति, जिसको राजस्थानी परिवेश वाली जनजाति भी बोला जाता है, और ये जो राजस्थान से जितने भी सटे हुए जिले जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वहाँ पर ये पाई जाती है। जैसे कि ग्वालियर का पूरा क्षेत्र समझ लो, शिवपुरी, श्योपुर, चंबल, जो आसपास की जो चंबल का क्षेत्र है, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो और दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। दूसरा है, लहंगी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? लहंगी नृत्य भी सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। दुलदुल घोड़ी नृत्य भी सहरिया जनजाति द्वारा होता है और लहंगी नृत्य भी सहरिया जनजाति द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला है, रीना नृत्य किस जनजाति के द्वारा होता है? रीना नृत्य गोंड जनजाति करती है। रीना नृत्य किस और बैगा जनजाति भी करती है। रीना नृत्य को गोंड और बैगा जनजाति करती है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुलदुल घोड़ी नृत्य और लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति करते हैं और रीना नृत्य जो है वो गोंड जनजाति करते हैं। गोंड जनजाति स्पेशली मंडला के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है और जो बैगा जनजाति है वो पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। तो रीना नृत्य गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? हाथी मना नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। जो भील जनजाति है वो हमारे मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति। इसकी उपजाति जो है वो भिलाला है और हाथीमना नृत्य इन्हीं भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और हाथीमना जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें भील पुरुष जो है वो घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए नृत्य करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि जो हाथीमना नृत्य है उसमें किस औजार का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र को घुमाया जाता है? तो तलवार को घुमाकर ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। हाथीमना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जो भील जनजाति होते हैं ना, उनके पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए ये नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, सुसुन नृत्य। सुसुन नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। सुसुन नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो सुसुन नृत्य कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में पाई जाती है। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में पाई जाती है और ये इसको गदली नृत्य भी बोलते हैं। कोरकू जनजाति इस नृत्य को करती है। इसके अलावा ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी ये नृत्य किया जाता है, सुसुन नृत्य। तो याद रखिएगा, सुसुन नृत्य कौन करता है? ये सामूहिक नृत्य है, बहुत सारी महिलाएं इकट्ठे होकर इस सुसुन नृत्य को करती हैं। कौन करता है? ये कोरकू जनजाति करती है। कोरकू जनजाति चटकोरा नृत्य भी करती है। इसके अलावा ये क्या करती है? सुसुन नृत्य। याद रखना, सुसुन नृत्य कौन करता है? कोरकू जनजाति करती है। हाथीमना नृत्य भील जनजाति करती है। रीना नृत्य गोंड जनजाति करती है और लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति करती है। इसके बाद गदली नृत्य किसको बोला जाता है? इसी को सुसुन नृत्य जैसा ही होता है ये गदली नृत्य। ये भी कोरकू जनजाति में महिलाओं के द्वारा होता है। देखो, सुसुन और गदली दोनों ही कोरकू जनजाति के नृत्य हैं, लेकिन सुसुन नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जो गदली नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोनों में स्पेसिफाई करके अंतर करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद होरिया नृत्य। होरिया नृत्य भी कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। होरिया नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है? होरिया नृत्य भी कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ये सभी नृत्य इसके याद रख लीजिएगा। होरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो होरिया नृत्य भी कोरकू जनजाति के द्वारा। एक खोरिया नृत्य होता है, एक खोरिया नृत्य होता है, लेकिन वो हरियाणा का होता है। झूमर जैसा नृत्य होता है राजस्थान का, ऐसा ही एक खोरिया नृत्य होता है
कोरकू जनजाति का, याद रखिएगा। होरिया नृत्य किसका है? कोरकू जनजाति का। अगला है कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? खंडवा में है। कोरकू कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला है डंडा नृत्य। डंडा नृत्य किस जनजाति का है? डंडा नृत्य भी कोरकू जनजाति का ही नृत्य है। डंडा नृत्य किसका है? कोरकू जनजाति का ही नृत्य होता है डंडा नृत्य। और एक डंडी नृत्य होता है, ये एक डंडा नृत्य है। डंडा नृत्य किसका है? डंडा नृत्य कोरकू जनजाति का है। यहाँ के ये जो नाच एक ग्रुप है मध्य प्रदेश में, उसमें ये मुख्य रूप से किया जाता है। ये पुरुषों का नाच होता है और पुरुषों का सर्वाधिक कलात्मक और मनपसंद नृत्य होता है। और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति डंडे से एक दूसरे से डांडिया खेलते ना, उसी प्रकार से ये नृत्य है, मतलब डंडों से नृत्य किया जाता है इसमें। तो याद रखिएगा डंडा नृत्य कब किसका है? कोरकू जनजाति का है। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। डंडा नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसको डोमकच नृत्य भी बोलते हैं। इसको डोमकच नृत्य भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह नृत्य भवई पूजा के दिन आषाढ़ और सावन माह में होता है। जो डंडा नृत्य है वो भवई पूजा के दिन भी होता है। देव दशहरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा माघ महीने में किया जाता है। कौन सा नृत्य बोल रहे हैं? देव दशहरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा माघ महीने में किया जाता है। देव दशहरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा कब किया जाता है? माघ महीने में किया जाता है। तो याद रखना, कोरकू जनजाति का मुख्य नृत्य बोला जाए तो वो चटकोरा नृत्य। भड़म एवं सैतम नृत्य भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। भड़म एवं सैतम नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये छिंदवाड़ा में पाई जाती है। भड़म हुआ, सैतम हुआ और सैला नृत्य। सैला नृत्य भी भार जनजाति। 3 नृत्य याद रखना, भड़म, सैतम और सैला, ये 3 नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। भड़म, नृत्यम और सैला। और ये मध्य प्रदेश के जो जहाँ पे ये किया जाता है, विशेषकर मध्य प्रदेश में किया जाता है। और ये जो भारिया जनजाति है, खुद को गोंड के जनजाति के छोटे भाई बोलते हैं। ये जो भारिया जनजाति है वो खुद को क्या बोलते हैं? गोंड जनजाति जो है उनके छोटा भाई के रूप में मानते हैं, इसलिए वो गोंड विधवा से विवाह करना अपना कर्तव्य समझते हैं। पातालकोट क्षेत्र हुआ, बैतूल हुआ, यहाँ पर ये पाई जाती है। भारिया जो प्रमुख होते हैं, भारिया जनजाति के जो प्रमुख होते हैं उनको पटेल कहा जाता है। भारिया जनजाति के प्रमुख को क्या बोला जाता है? भारिया जनजाति के प्रमुख को पटेल बोला जाता है। इनके नृत्य भरमा, सैतम, कर्मा और सैला हैं। दूल्हा देव, नागदेव और भीमसेन की ये पूजा करते हैं। भारिया जनजाति भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान का मुख्य नृत्य है। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो पाई जाती है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील जनजाति में एक प्रमुख नृत्य फेमस है डोहा नृत्य। याद रखना, भील जनजाति में कौन सा नृत्य फेमस है? डोहा। आपसे पूछेंगे डोहा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? डोहा नृत्य जो है वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। डोहा, याद रखना, डोहा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा घूमर नृत्य भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। घूमर, घांगरा, ये यहाँ के मुख्य नृत्य हैं भीलों के। घूमर नृत्य जो है वो नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। पूछ सकते हैं कि कौन सा नृत्य नारीत्व का प्रतीक माना जाता है? तो घूमर नृत्य माना जाता है। एकलव्य जो थे जिन्होंने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दिया था वो भील जनजाति के थे। गोंड और बेंगा जनजाति में कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य गोंड और बैगा दोनों करते हैं। और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। त्योहार होते हैं, त्योहार पड़ते हैं तो उस पर ये किया जाता है। ये गोंडवाना की लोक संस्कृति से भी संबंधित है कर्मा नृत्य। तो याद रखिएगा, शरद ऋतु के मौसम में स्पेशली इस नृत्य को किया जाता है। कब किया जाता है?
कर्मा नृत्य को शरद ऋतु में। और कर्मा नृत्य को ही नृत्यों का राजा कहा जाता है। इसमें जैसे ही बसंत होता है तो उसका स्वागत करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। झारखंड में करम नामक एक वृक्ष है, उसी के नाम पर इसका नाम कर्मा पड़ा है। झारखंड में एक करम नामक वृक्ष है, उसी के नाम पे कर्मा पड़ा है। तो याद रखना, किस नृत्य को नृत्यों का राजा कहा जाता है? कर्मा नृत्य को नृत्यों का राजा कहा जाता है। और एक कालबेलिया नृत्य होता है, उसको यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर के रूप में सुनिश्चित किया है। किसको यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर के रूप में रखा है? कालबेलिया नृत्य को। फ्रेंड्स, ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। इसमें आपको 11,500 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। हर यूनिट के 1,000 प्लस एमसीक्यू हैं, जिसमें यूनिट 6 के करीब 1500 से 1600 एमसीक्यू हैं, यूनिट 8 के करीब 1300-1400 हैं, यूनिट 5 के करीब 1300-1400 हैं, यूनिट 1 के 1300-1400 हैं। हर यूनिट के जो बेस्ट एमसीक्यू हैं वो निकाल के ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। इसको आप टेस्ट सीरीज़ के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। एक साथ आपको ये मिलेंगे तो आप घर बैठ के इसकी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हैं 499 की, और इसकी हार्ड कॉपी 1399 प्लस कोरियर है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये हमारे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। बहुत ही शानदार प्रीलिम्स के नोट्स तैयार किए गए हैं, हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित। बहुत ही ईजी बुक फॉर्म मार्केट में बहुत उपलब्ध है, तो हमने बुक फॉर्म में ना देकर एक चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ हर टॉपिक को कवर किया है। हैंड रिटन है ये, इसका रिव्यू भी आपको आगे मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा मेंस का जो पेपर 4 है वो रेडी हो गया है। मेंस के पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट दी जा रही हैं, जो 2 बाइंडिंग की हुई बुकलेट आ रही हैं। इसमें टोटल 1000 पेजेस हैं। कम से कम 500 प्लस प्रश्न आपको इसमें 2 मार्क करके मिलेंगे। हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये नोट्स हैं। हमारे जो टॉपिक हैं, जो सिलेबस का टॉपिक है उसको प्रश्नोत्तर तरीके से कवर किया है, और ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न छोड़ दिया या कोई टॉपिक छोड़ दिया। हर टॉपिक के जो जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं हमने ये बनाए हैं, तभी इसमें लगभग 1000 पेजेस हो चुके हैं। इस प्रकार से 2 मार्कर हैं और इस प्रकार से ये हैंड रिटन नोट्स है। इसके साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा तैयारी के लिए। ये हमारा प्रीलिम्स के नोट्स का रिव्यू है, आप देख सकते हैं। इस तरह से प्रीलिम्स के नोट्स तैयार किए गए हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जिससे आपको पढ़ने में, और जो मेन है उसको रिवीजन के लिए अलग से मेंशन किए हुए हैं डाटा को। और ये मेंस के जो हमारा पेपर 4 का मेंस का है वो इस प्रकार से तैयार किए गए हैं मेंस के नोट्स हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तो आप अगर हमारा मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं, या आप हमारे प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं, या प्रीलिम्स की थ्योरी नो लेना चाहते हैं, या तो आप ले सकते हैं। साथ में एक और ये है कि इसमें आपको हमारी करंट अफेयर्स की बुक्स फ्री मिलेंगी। साथ में मेरे जितने भी वीडियोस रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये नृत्य करवा रही हूँ, तो हमारी ये नृत्य की PDF भी आपको वहीं पर ही दी जाएगी। नृत्य की PDF भी आपको इसी ग्रुप में दे दी जाएगी, जो इनके साथ आपको ग्रुप नोट्स लेने पर आपको एक ऑनलाइन ग्रुप दिया जाता है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य को वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा? तो वो है गौर नृत्य। किसको वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा? गौर नृत्य को कहा। वेरियर एल्विन, गौर जो है मुस्लिम मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख नृत्य है गौर नृत्य। इसको बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। अभी मैंने ऊपर बताया था डोहा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डोहा नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। खम्बे स्वांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? खम्बे सांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। और जो खम्ब मतलब जो खम्ब होता है, मेघनाथ बाबा का खम्ब होता है, खम्बा होता है, उसके सामने ये नृत्य किया जाता है। बहुत जगह जैसे मंदसौर में भी किया जाता है, विदिशा जिले में भी किया जाता है। तो मेघनाथ स्तंभ के पास उसकी स्मृति में ये खम्बे स्वांग नृत्य किया जाता है। मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। मेघनाथ पर्व किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा। मेघनाथ और रावण की पूजा किस जिले में की जाती है? विदिशा जिले में। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी चुनाव में ड्यूटी थी तो वो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ग्रुप के माध्यम से करवा दूंगी। तो आप केवल वही टॉपिक को मेन पढ़ के जाइए, जहाँ से 100% प्रश्न आने, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है।
तो उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर सेव करा दीजिए। यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी PDF के लिए एक मैंने ग्रुप बनाया है, GK विद आकांक्षा शर्मा 2 के नाम से। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ से आपको वीडियो की PDF मिलती रहेंगी। अगला है बैगा और भूमिया जनजाति द्वारा अटारी नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, अटारी नृत्य बैगा और भूमिया द्वारा किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में पहले छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य हुआ करता था ये, और छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य कर्मा नृत्य है। और बैगा और भूमिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अटारी नृत्य किया जाता है बैगा और भूमिया जनजाति द्वारा। और ये गोलाकार होकर एक सामूहिक नृत्य होता है कि गोल बना के सब लोग इसमें डांस करते हैं। अगला है गोंड जनजाति द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है। सुआ नृत्य किसके द्वारा होता है? सुआ नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। गौरा एक विवाह होता है, उसके अवसर पर किया जाता है। सुआ नृत्य को तोता नृत्य भी बोला जाता है। किस नृत्य को तोता नृत्य बोलते हैं? आपको याद रखना है कि सुआ नृत्य को तोता नृत्य भी बोला जाता है। अगला है बांस की लकड़ी को पकड़कर कौन सा नृत्य किया जाता है? बांस की लकड़ी को पकड़कर गेंडी नृत्य किया जाता है। और जो डंडी होती है उसको, उसमें बांस को बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, उसके बाद पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। गोंड जनजाति भड़ोनी नृत्य करती है। ये पूछ सकते हैं भड़ोनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भड़ोनी नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सहरिया जनजाति रागनी नृत्य करती है। सहरिया जनजाति कौन सा करती है? रागनी नृत्य। पूछेंगे रागनी नृत्य किसके द्वारा होता है? सहरिया जनजाति के द्वारा। कहाँ पाई जाती है? ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। कंजर जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कंजर जनजाति जो है वो चक्राकार नृत्य करती है। इसको चक्री नृत्य भी बोला जाता है। जो चक्री हो चाहे चक्राकार हो, ये दोनों कौन करती है? कंजर जनजाति। पोल दह का नृत्य कौन करता है? पोल दह का नृत्य कोल जनजाति करती है। कोल जनजाति का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, बघेलखंड, वहाँ पर है। बांस गीत जो नृत्य है वो कौन करती है? राउत जनजाति करती है। काठी नृत्य क्या होता है? काठी नृत्य में जो काठी होती है, काठी मतलब जो डंडी होती है, उसको सजाया जाता है, और वस्त्र जो होते हैं जो पहनता है बस उसको मोर से सजाया जाता है, मोर पंख से। सागर के जो राम सहाय पांडे हैं वो राई नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। इनको 2022 में पद्मश्री भी दिया गया था। कहाँ के? सागर के जो राम सहाय पांडे हैं, रा से राम, रा से राई, ये कहाँ के हैं? सागर के प्रसिद्ध नर्तक हैं। 2022 में पद्मश्री दिया था। सैरा नृत्य जो होता है वो भगवान इंद्र को आशीर्वाद लेने के लिए किसान समुदाय द्वारा किया जाता है, सैरा नृत्य। और ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। और सैरा नामक लोकगीतों में नाचा जाने के कारण इसका नाम सैरा नृत्य पड़ा है। सैरा लोकगीत में इसको गाया जाता है। और इसमें जो लोग होते हैं वो अपने हाथों में छोटे छोटे डंडे लेते हैं और गोलाकार खड़े हो जाते हैं और फिर इस नृत्य को करते हैं। और किस लिए किया जाता है? भगवान इंद्र का आशीर्वाद लेने के लिए। कनारा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? धोबी जनजाति के द्वारा कनारा नृत्य करते हैं। अहीर लोग कौन सा नृत्य करते हैं? विरहा नृत्य अहीर लोग द्वारा किया जाता है। अटारी नृत्य भूमिया और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अटारी नृत्य में क्या होता है? दो पुरुष एक के ऊपर एक खड़े होकर नृत्य करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर अपना नंबर आप सेव करवा सकते हैं। कर्मा नृत्य बारिश के मौसम में किया जाता है, गोंड और उरांव जनजाति द्वारा। कर्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गोंड और उरांव जनजाति द्वारा बारिश के मौसम में किया जाता है। और कर्मा नृत्य को संयुक्त रूप से पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। सेलारीना नृत्य किसके द्वारा होता है? गोंड जनजाति द्वारा। सेलारीना नृत्य मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में काफ़ी लोकप्रिय है। फ्रेंड, कमेंट करके बताइए कि मिलेट वूमेन बोला जाता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से एक फेमस लेडी हैं, उनको मिलेट वूमेन बोला जाता है। वो मिलेट वूमेन कौन है? कमेंट करके बताइएगा।
दिवाली उत्सव के दौरान होता है ये सैलारीना नृत्य। इस नृत्य में मंदार प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र, याद रखिएगा ये पूछ सकते हैं कि रीना नृत्य में कौन सा यंत्र उपयोग होता है, तो मंदार नृत्य होता है। गोंचो नृत्य क्या है? गोंड जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा के लिए गोंचो नृत्य किया जाता है। भगोरिया नृत्य कहाँ होता है? झाबुआ अलीराजपुर में, धार जिले में, झाबुआ अलीराजपुर और धार जिले में होली के अवसर पर होता है। इसके अलावा थाप्ती नृत्य कहाँ होता है? को किस जनजाति के द्वारा होता है? थाप्ती जो नृत्य होता है, थाप्ती नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा होता है। किसके? कोरकू जनजाति द्वारा थाप्ती नृत्य होता है, याद रखिएगा। थाप्ती नृत्य किसके द्वारा होता है? कोरकू जनजाति द्वारा होता है। एक होता है तापू नृत्य। तापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। तापू नृत्य कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।